आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन से। 1995 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। सोना ओकिगावा प्रिसिजन के तौर पर देश की दिग्गज ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है और दुनिया भर में 10 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इस कंपनी के पास में। नतीजे आए थे और आपके सामने रख दूँ। नतीजे थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे थे। आय जहाँ पर 2-2.25% घटकर आई थी, उम्मीद के मुताबिक रही। कामकाजी मुनाफा 7% घटा था। हमारा अनुमान 225 था, 227 करोड़ आया। मार्जिन सवा सवा 26 साढ़े 26% की रेंज में रहे और मुनाफा 152 करोड़ के उम्मीद के सामने 164 करोड़ आता दिखा है। तो मिले जुले नतीजे रहे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के ग्रुप सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक विक्रम सिंह साहब। और विवेक जी HBTI कानपुर से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल कर चुके हैं। IIM अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया हुआ है और 18 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव विवेक जी का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। स्टेबल नंबर्स दिख रहे हैं। तिमाही एकदम शांत रही है। उम्मीद के मुताबिक नंबर्स आए। बताएं सर, आपके लिहाज से कैसा रहा ये क्वार्टर और पूरा वित्त वर्ष 2025 का? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। कई दिन बाद आपसे बातचीत हो रही। जी जी। तो आप लोग अभी तक सोना डिस्कस कर रहे थे, अब हमारे वाला बिल्कुल, सोना के बाद फिर सोना। जी। तो ये क्वार्टर थोड़ा कमजोर रहेगा, ये हमने पिछले क्वार्टर ही बोल दिया था, क्योंकि हमारा एक काफी बड़ा कस्टमर है जो एक मॉडल को फेज आउट कर रहा था और नया मॉडल लॉन्च कर रहा था। सिर्फ उसकी वजह से ही काफी बड़ा इम्पैक्ट था। तो वो हमने मार्केट को और अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही स्पष्टता से 3 महीने पहले ही बता दिया था कि ये कमजोरी रहेगी। अगर ये क्वार्टर खराब नहीं होता तब तो ये साल बहुत ही अच्छा रहता, बट तब भी आई से नॉट बैड। 12% रेवेन्यू ग्रोथ, 16% नेट प्रॉफिट में ग्रोथ। तो स्ट्रॉन्ग ईयर डिस्पाइट बहुत सारे चैलेंजेस हैं आजकल, बट उनके बावजूद भी आज से मैं खुश हूं कि अच्छा गया। इतनी चुनौतियां होने के बावजूद परफॉर्मेंस ठीक आई है, ये बड़ी बात है। सर, जिस तरह से ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है आपकी, 26.5% के आसपास मार्जिन है, कुछ खास कम हुए नहीं है। साल दर साल 1-1.25% की कमजोरी रही है। क्या रेंज आप लेकर चल रहे हैं कि जिस पे आप कंफर्टेबल है मार्जिन को लेकर इस तिमाही के लिए और पूरे साल के लिए? अनिल जी, हमारा 25 से 27% के बीच में मार्जिन रहता है। वो पिछले 25 साल से इसी रेंज में है और यही रहने की उम्मीद है। अब एक इसमें चेंज आएगा कि हम लोगों ने एक रेलवे बिजनेस खरीदा एस्कॉर्ट्स कुबोटा का, जो 1 जून से हमारे नतीजों में जुड़ जाएगा। वहां एबिटा 18% है, तो उसको अगर आप ऐड कर लेते हैं प्रोफॉर्मा बेसिस पे, तो ये 25 से 27 वाली जो रेंज है 24 से 25% हो जाएगी, मगर हायर बेस पे। तो जैसा चल रहा था वैसा ही चलते रहने की उम्मीद है अभी भी। सर, आजकल आपकी कंपनी हमेशा सुर्खियों में रहती है। जैसे ही टैरिफ से रिलेटेड कोई खबर आई, पॉजिटिव खबर आएगी, स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री कंपनियों को लेकर, तुरंत सोना बीएलडब्ल्यू का शेयर भागने लगता है। जैसे कोई नेगेटिव खबर आई, अच्छा अच्छा सबसे ज़्यादा समस्या है, इसको बेचो बेचो। वो वैसी माइंडसेट मार्केट की बन गई है। जरा समझाएं सर, ये टैरिफ वॉर को लेकर जो मार्केट की चिंताएं हैं कितनी जायज़ है, कितना असर अब तक पड़ा है, कितना असर आगे पड़ सकता है, इसको जरा पूरा एक्सप्लेन करें सर आप। नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है अनिल जी। पहली बात, इतनी चिंता लोगों को करनी नहीं चाहिए। चिंता चिता के समान होती है। चिंता छोड़े, सुख से जिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो एक्सपोजर है यूएस को, 40% हमारी रेवेन्यू का यूएस को जाता है। उस 40 में 30 जाता है ओईएम्स को या कार मेकर्स को। ये सारे कार मेकर जो हमारे कस्टमर है, एकदम 100% यूएस कस्टमर है, जो यूएस में ही कार बनाते हैं। उनके लिए टैरिफ का इम्पैक्ट एक्चुअली सबसे कम है। प्लस हमारा जो 30 में से 20 और 2/3 ऑलमोस्ट, वो जो HSN कोड है वो ऑटो टैरिफ में नहीं आते, वो एक्चुअली रेसिप्रोकल टैरिफ पे है। तो अगर इंडिया की बीटीए हो जाता है तो आजकल 10% है, वो 10 से भी नीचे गिर जाएगा। तो उस पर रिस्क बहुत कम है। तो आधा तो एकदम अल से नो रिस्क के आसपास है। वापस जो बाकी 10 है वो हम 10 यूएस से यूएस में करते हैं, यूएस से यूएस या मेक्सिको से मेक्सिको। जो बाकी बचता है 10, उसमें भी 70% पे हमारे जो कस्टमर हैं यूएसएमसीए कंप्लायंट हैं, तो टैरिफ का इम्पैक्ट ना के बराबर है। 3% ऑफ आर टोटल रेवेन्यू है जो कि एट रिस्क हो सकती है, बट उसमें भी अनिल जी हमारे बिजनेस में
पार्ट को रिसोर्स करना, फिर टेस्ट करना, गाड़ी में फिर लॉन्च करना 12 से 18 महीने का प्रोसेस है। और उसमें हमारे पास भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट दूसरे देशों में है, अमेरिका में है, मेक्सिको में है, हम शिफ्ट कर सकते हैं। हम अपने प्राइसिंग, हमारे मार्जिन्स काफी अच्छे हैं ईश्वर की कृपा से, तो हम प्राइसिंग भी देख सकते हैं। तो काफी ऑप्शंस हैं। सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना लोगों को लगता है कि बिजनेस चला जाता है, बिकॉज जब आप 25% टैरिफ पूरे विश्व पे लगा देंगे तो उसमें फिर सब लोगों की रिलेटिव पोजीशन वही है। एक्चुअली आपने क्या किया कि आपने अपने लिए ही 25% कॉस्ट बढ़ा ली, तो खाली कंपेटिटर आपका यूएस में ही हो सकता है। मगर जो अभी रिलीफ आई 1-2 दिन पहले, वो काफी बड़ी थी, बिकॉज हमारे कस्टमर्स का डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन सारे कस्टमर्स का 80% से ऊपर है। तो इसका मतलब जो रिबेट मिलेगी इनको 3.75% और 2.5% अगले 2 साल, वो जितना भी टैरिफ का इम्पैक्ट है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए काफी है। अच्छा, ये जो 2 दिन पहले बोले हैं कि भई जो भी 80% से ज़्यादा अमेरिका में ही पार्ट्स बन रहे हैं और उनको यूज़ करें तो कोई समस्या नहीं, तो उसमें आप क्वालिफ़ाई होते हैं? जी, बिकॉज अरे वाह! हमारे कस्टमर जैसे ये जापानीज, कोरियन और हाँ, जर्मन कस्टमर्स के लिए बहुत बुरा है, बिकॉज उनको ये रिलीफ नहीं मिलेगी। अच्छा। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में है और अमेरिका में आपका वैल्यू एडिशन 75 से ऊपर है, तब भी आप क्लियर हो जाओगे। हमारे कस्टमर्स का 80-85% के बीच में, तो उन पे बहुत कम असर पड़ने वाला है। ये जो ट्रम्प साहब की नीति है, ये इस तरह से बनाई गई है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत पॉजिटिव है। तो हमारे सारे कस्टमर्स, अब ये कोइंसिडेंटल है कि हमारे सारे कस्टमर उस कैटेगरी में आते ये तो बढ़िया, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है आपकी कंपनी के लिए कि टैरिफ वॉर को लेके जितना डर है मार्केट में, अब वो तो उस लेवल का होना ही नहीं चाहिए किसी भी लिहाज से, क्योंकि जो रिलीफ मिली है उसमें भी आप क्वालिफाई करते हैं और वैसे भी आपके प्लांट्स तो दुनिया भर में हैं ही। अब बताएं सर, क्या लग रहा है आपको, क्या जिस तरह की अनिश्चितता है उसको देखते हुए अभी थोड़ा समय लगेगा कि आप पूरा फाइनेंशियल ईयर 2026 में किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, या फिर क्लैरिटी है कि बिजनेस पर कोई खास असर पूरे साल भर में पड़ने वाला नहीं है? हैं। अनिल जी, इस समय अनिश्चितताओं का काल है, और 2 मई को जो कि टैरिफ 3 मई से स्टार्ट हो रहा है, क्या होगा डिमांड का, ये अभी बताना ऑलमोस्ट असंभव है किसी के लिए भी। बिकॉज इसका फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट तो लोग खाली अज्यूम कर रहे हैं कि अमेरिका में क्या होगा। अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाए यूरोप में और यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो यूरोप में क्या होगा। अगर इंडिया पे लगाए तो इंडिया में क्या होगा। तो ये बहुत कठिन होगा। वैसे भी आपको पता है हम लोग गाइडेंस कभी नहीं देते, बट इस समय तो, मगर मैं आपको चाहूं भी तो मैं कुछ बताने की स्थिति में हूं नहीं। नहीं, समय फिर बताएगा, बट एक चीज मैं बता सकता हूँ सबको कि अगर संयम रखें और कॉन्फिडेंस रखें निवेशक, जो कंपनीज अच्छे मार्जिन वाली होती हैं और जिनके पास कैश बैलेंस, जैसे हमारे पास इस समय अगर स्कॉट्स कुबोटा वाली डील कंक्लूड होने के बाद भी छोड़ दे तो 1,000 करोड़ का कैश बैलेंस है, उनके लिए एक्चुअली कमजोरी की परिस्थितियां अच्छी होती हैं, बिकॉज ऐसे केओस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं जो हम ले सकते हैं। आप बस ये सोचिए कि चाइना से जो यूएस का ट्रेड है, इसका 10-15% भी इंडिया आ गया तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जिनमें क्षमता है, धन है, धनराशि है, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके और कैपेसिटी बढ़ा सके। तो बहुत कुछ हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है इस समय। बट एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जितनी तेजी से हम लोग डिसीजन लें, जितनी तेजी से एग्जीक्यूट करें। तो एक तरह से मैनेजमेंट का ट्रू टेस्ट होगा ये साल। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी बात कही आपने। एक्चुअली ये समझने वाली बात है हमारे दर्शकों के लिए कि मुश्किल माहौल में बड़ी कंपनियों के लिए, मजबूत कंपनियों के लिए, और वो कंपनियां जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, उनके लिए मौके, मतलब आपने मुझे थोड़ा हिंट भी दे दिया सर, जिसके दम पे कभी मौका लगा है जल्दी से मुझे शायद आपको बुलाना पड़े अगले इंटरव्यू के लिए, कि कहीं कहीं बढ़िया एक्विजिशन के मौके बन सकते हैं सोना BLW के लिए। आपके पास 1,000 करोड़ का कैश फिर भी रहेगा, तो ये अच्छी चीज़ हो सकती है। एक आखिरी सवाल सर, शायद भारत पहला देश होगा अमेरिका के साथ डील साइन करने को लेकर, राइट? जो संकेत हमारे इधर से भी हैं उधर से भी है। कितना फ़ायदा होगा आप जैसी कंपनी को, आपको खुद को, किस तरह से? जैसा कि मैंने बताया अनिल जी कि हमारा ऑलमोस्ट आधा जो एक्सपोजर है यूएस को, उसका जो HSN कोड है वो रेसिप्रोकल टैरिफ में आता है।
ये रेसिप्रोकल टैरिफ अभी सबके लिए 10%। अगर इंडिया का ये 10 से मान लीजिए 5 हो जाता है, 2 हो जाता है, तो इंडिया रिलेटिवली देश के विश्व के हर देश से प्रेफरेबल हो जाएगा एज अ सोर्सिंग डेस्टिनेशन। ये बहुत बड़ी टेलविंड हो सकती है। अब मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि हमारे गवर्नमेंट के जो लोग निगोशिएट कर रहे हैं अच्छी डील निगोशिएट करें, जो भारत के लिए अच्छी हो, भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी हो। अब देखिए समय बताएगा, बट अपॉर्चुनिटीज जैसे मैं कह रहा हूँ, चाइना और यूएस का जो ट्रेड है, इसका एक भाग भी इंडिया आ जाए तो अक्रॉस सेक्टर्स बहुत बड़ी टेलविंड हो सकती बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई सर। आपकी तो बड़ी एकदम हैंड्स ऑन पूरी नॉलेज है इस पूरे मैटर पर, टेरिफ वॉर से रिलेटेड जितनी चीज़ें चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ और आई एम श्योर कि जिस तरह से ये तो 90 दिन का पीरियड तो ट्रम्प साहब ने बाद में दिया, हमारे तो सारे सरकार के अधिकारी और मंत्री पहले से ही इस डील पे लगे हुए हैं। और आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसा बढ़िया होगा। और आप जैसी कंपनियाँ जो पूरी तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर आगे इसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा समय ज़रूर आएगा सर। धन्यवाद आपके आपने समय दिया विवेक जी, और विस्तार से। एक्चुअली आज मैंने नतीजों से ज़्यादा तो आपसे टेरिफ वॉर पे और इस डील पे ही बात कर ली है, क्योंकि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन वही है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।